रति पैसे देना। पैसे किस लिए? हाँ वो अपने लिए ना, मैंने कुछ सामान मंगवाया था तो डिलीवरी वाला नीचे गेट पे खड़ा है। अच्छा देती हूँ। कितने पैसे चाहिए? 450 रुपये। ये लीजिए 500। अरे तू बैठी क्यों है? चाय पी ना। चाय तो मैं पी लूंगी, बट एक बात बता, ये चल क्या रहा है तेरे घर में? क्या चल रहा है? तुझे नहीं पता क्या चल रहा है? यार मतलब तेरा पति तुझसे आके पैसे मांग रहा है, क्यों? अरे पति मेरा है तो मुझसे ही पैसे मांगेगा ना। कैसी बातें कर रही है तू? अभी भी नहीं समझ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यार शादी के बाद पत्नी क्या चाहती है कि वो मस्त अपने पति के पैसों पे ऐश करे, वो अपने पार्सल्स मंगाए। यहाँ तो उल्टा चल रहा है। तुम लोग की शादी के बाद पति तुझसे पैसा मांग रहा है, इनफैक्ट पार्सल्स उसके आ रहे हैं, तेरे नहीं। और तू अपने पर्स से पैसे निकाल के दे भी रही है। एक बात बता, तू जॉब किसके लिए करती है? ये घर चलाने के लिए, पति के खर्चे उठाने के लिए? हाँ मुझे नहीं समझ। तो इतनी छोटी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये नॉर्मल है। रति, वो मैं अपनी डिलीवरी लेने गया था तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया है, तो मैं काम करूँ ना, अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं पे कर देता हूँ बिजली बिल। एक काम करोगे आप? खुद ही कर लो ना, मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ उससे। हाँ सॉरी, लो मैं कर देता हूँ। यार रति, अगर ये सब चलता रहा ना, सीरियसली बता रही हूँ, तेरा पति ना फिर ऐसे ही रहेगा। वो कभी जॉब वॉब नहीं करेगा, कभी कमाएगा नहीं, समझी? और अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुझे ना सब कुछ अच्छा लग रहा है, बाद में ना तो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, समझी? अभी से समझ जा यार, वरना तेरा पति ना सर पे चढ़ जाएगा तेरे, और तुझसे ना जबरदस्ती पैसे लेगा। यार अभी तो उसके छोटे मोटे खर्चे पूरे कर रही है, बाद में जाके उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, समझी? कर क्या रही है यार तू? तेरे अपने खर्चे नहीं है क्या? तेरी पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? हाँ रिलैक्स रिलैक्स। एक बात बता मुझे, दुनिया के कौन से किताब में लिखा हुआ है कि पति बाहर कमाएगा, पत्नी घर पे बैठेगी? ऐसे कोई किताब में लिखा हुआ है क्या? लिखा नहीं है, लेकिन सारे पति पत्नी यही करते हैं। अब तू देख मुझे ही, मैं मस्त चिल करती हूँ अपने घर में, अपने ससुराल में, और मेरा पति काम करता है, जॉब करता है बाहर जाके, और मेरे तो इतने पार्सल्स आते हैं दिन भर, बल्कि जो मेरे खर्चे हैं ना, वो सारे खर्चे मेरे पति उठाते हैं, बल्कि मैं नहीं उठाती, समझी? तेरी तरह। अच्छा एक बात बता, तू मुझे काफ़ी टाइम से जानती है, मेरे पापा के बारे में तो जानती थी कि मेरे पापा का नेचर कैसा था। वो कभी नहीं चाहते थे कि बेटी पढ़ाई करे, उनके लिए था कि बेटी बड़ी हो गई, ठीक है, उसकी शादी ब्याह करिए, उसे उसके घर भेज देते हैं। अगर आज मैं इतने बड़े कंपनी में जॉब कर रही हूँ, एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, तो तूने कभी पूछा कि मैं ये चीज़ें कैसे हुई? कॉज तू उस काबिल थी, तेरे अंदर टैलेंट था यार। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो मैंने मेहनत की है, सब कुछ किया है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाए। मेरे पापा ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरा ये सपना था कि मैं इतने बड़े कंपनी में जॉब करूँ, ये पोजीशन मुझे मिले। मेरे पति ने आज उस लायक मुझे बनाया कि आज मैं लाख की सैलरी मुझे मिलती है, उस लायक मुझे मेरे पति ने बनाया। और मेरे पति ना हमेशा से घर पे नहीं बैठे रहते थे, वो जॉब करते थे, उनकी भी अच्छी खासी सैलरी थी। उनका ड्रीम है बिजनेस करने का, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो जो इंसान मेरा सपना पूरा किया, तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ एक चीज मैं तुझे बता रही हूँ, तूने जो पति पत्नी का बोला ना कि पति कमाता है पत्नी ऐस करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ना सोच है लोगों की कि हाँ ऐसे चलते आ रहा तो ऐसे ही करेंगे। पति और पत्नी दोनों एक होते हैं, दोनों अलग नहीं होते हैं। अगर आज मेरा पति स्टार्टअप करे, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो स्टार्टअप हो, और मुझे पता है आज ना कल वो स्टार्टअप करेंगे और अपने लाइफ में हर वो चीज पाएंगे जो वो पाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं तुझे बता दूं, अगर मेरे पति, भगवान ना करे ऐसा कभी कोई दिन आए कि अगर वो नहीं भी कमाएंगे ना, मैं पूरी लाइफ उनके खर्चे उठा सकती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है ऐसा करने में। वो मेरे पति हैं, जितना हक मुझे उन पे है उतना ही हक उन्हें मुझ पर है। हम दोनों अलग नहीं हैं, एक हैं। और ये जो मेंटलिटी है ना, दूसरे लोग बोलते थे ना, तो मुझे लगा था कि यार ये तो वैसे ही सोच के हैं इसलिए बोल रहे हैं, बट तू बोल रही है। पता है मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसा इंसान मेरा पति है, जो मुझे इतना सपोर्ट करता है, इतना समझता है। मुझे ना कुछ बोलना नहीं पड़ता, इस इंसान में मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है।
तेरी बात तो बिल्कुल सही है और मैं समझ भी रही हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं समाज के आगे, जो मैं समाज में देखती आ रही हूँ, जो समाज से जो मैं सुनती आ रही हूँ, बस मैंने भी तुझे वही सब बातें कह दी। आई एम रियली सॉरी, बट हाँ, तू सच में बहुत लकी है, क्योंकि सच में तेरे पापा का नेचर तो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ही ज़्यादा, और उसके बावजूद तू जिस मुकाम पे है, मैं ये नहीं देखी कि तू मुकाम पे है तो किसकी वजह से है, ये देखी कि हाँ तू बस अच्छे से सेट है और तेरी सैलरी अच्छी आ रही है। मैं तुझे एक और बात बताती हूँ, जब लड़का लड़की की शादी होती है ना, तो लोग इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और शादी के बाद दोनों को अलग डिवाइड कर देते हैं कि जो मर्द है वो बाहर कमाएगा, जो औरत है वो घर के काम करेगी। और अगर दोनों में से कुछ भी डिफरेंट कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि यार कैसा मर्द है, कैसी औरत है, जज करने लगते हैं। क्यों? ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पति कमा के घर चला सकता है तो पत्नी भी घर चला सकती है। अगर पत्नी घर का काम करी तो पति भी घर के काम कर सकता है। इसमें कोई बहुत सरप्राइज वाली चीजें नहीं है, नॉर्मल है, इट्स ओके, ऐसे ही होते हैं। लाइफ पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का मतलब तो क्या होता है? साझेदार। हाँ, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, तू समझ गई, यही बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन तुम लोग बातें ही करते रहोगे या कुछ खाना वाना खाओगे? मैं सोच रहा था कि तुम लोगों के लिए पास्ता बना देता हूँ, बना दूँ? हाँ, बना दीजिए। तो नॉर्मल पास्ता बनाओ या व्हाइट सॉस पास्ता बनाओ? तो बता क्या खाएगी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, काफी लेट हो गया है। अरे ऐसे कैसे, खा के जाना पड़ेगा। जीजू किसी और दिन, आज नहीं। कोई किसी और दिन नहीं, आज ही चुपचाप रुको। हाँ बिल्कुल सही कह रही है रति, अब आई हो हमारे घर पे तो खाना खा के जाना। ओके ठीक है, चलो मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाता हूँ। अच्छा है, इसी बहाने ना जीजू के हाथ का टेस्ट मालूम चल जाएगा कैसा बनाते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाता है, मुझसे तो लाख गुना अच्छा बनाते हैं।